Good morning, students. Today our topic is class 11th subject geography, chapter number 15 पृथ्वी पर जीवन, लाइफ ऑन दी अर्थ। आज इस चैप्टर में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हो, पारिस्थितिक तंत्र का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रकृति के विभिन्न जो संगठक जीवन और विकास के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। स्थलाकृतियां, वनस्पति तथा जीव जंतु एक दूसरे से मिलकर एक वातावरण का निर्माण करते हैं जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। ये वातावरण पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होता है जो जीवों के विकास में सहायता करता है। इस प्रकार प्राकृतियां, वनस्पति एवं जीव जंतुओं के चक्र में पाया जाता है जिसे में हमें प्रकृति के जैविक पहलुओं में समझने में सहायता मिलती है। पारिस्थितिक तंत्र का मानव पर जो प्रभाव है, हम मानते हैं कि मनुष्य वातावरण का ही एक अभिन्न अंग है। जैवमंडल में असंख्यक जीवों का मानव का भी एक रूप है। मनुष्य अपने वातावरण को अपने ज्ञान और तकनीकी की मदद से प्रभावित करता है। मानव ने अनेक प्राणियों को पालतू बनाया है और अनेक पौधों की कृषि की है ताकि उनका अधिक से अधिक उपयोग हो सके। मनुष्य ने पौधों और वस्तुओं में परिवर्तन करके नई जातियों की खोज की है जिससे मूल आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। कुछ जातियां सदा के लिए विलुप्त हो गई हैं और नई जातियों का विकास क्रम निरंतर चल रहा है। मानव ने जैव मंडल साधनों का उपयोग करने का प्रयत्न किया है, परंतु इस प्रयत्न से पारिस्थितिक तंत्र में एक असंतुलन पैदा हो गया है। कई पौधों और जीव जंतु दूर दूर नए प्रदेशों में पहुंचा दिए गए हैं। ये बड़ी तीव्र गति से संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। इनके प्रभाव वातावरण में बदलाव आया है। मानवीय क्रियाओं के हस्तक्षेप से कई क्षेत्रों में वातावरण या पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन हुआ है। कई क्षेत्रों में वनों की कटाई से वन प्राणी के जीवन में परिवर्तन हुआ है। इससे मिट्टी कटाव की समस्या उत्पन्न हुई है। अधिक कृषि, अत्यधिक पशुचारण और स्थानांतरित कृषि से मिट्टी कटाव में वृद्धि हुई है। शुष्क प्रदेशों में जल सिंचाई से मिट्टी में रहे की समस्या उत्पन्न हुई है तथा कई रोग उत्पन्न हो गए हैं। इस प्रकार भूमि, वायु तथा जल में इतना प्रदूषण हो गया है कि ये मनुष्य के प्रयोग से अयोग्य बन गए हैं। पिछले कुछ सालों से पर्यावरण के प्रदूषण तथा वायु, जल और भोजन में रसायनों की अधिक मात्रा ने मानवीय स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाला है। मानवीय हस्तक्षेप ने प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता पर प्रभाव डाला है। प्राकृतिक साधनों का तीव्र गति से प्रयोग किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में इन संसाधनों की कमी हो जाएगी। हो सकता है कि इतनी लापरवाही से प्रयोग के कारण ये संसाधन एक सीमा तक नष्ट भी हो जाएं और निकट भविष्य में वे मानव जाति के लिए उपलब्ध न हो। उदाहरण के लिए शिकार से वन्य प्राणियों में कई जातियां विलुप्त हो गई है। खनिज तेल के साधन भी अधिक देर तक नहीं चलेंगे। आधुनिक संसार में पर्यावरण की अधिकतर समस्याओं का जन्मदाता स्वयं मानव है, अतः उसका समाधान भी उसके द्वारा हो सकता है। मानव को भौतिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीना पड़ेगा ताकि जैव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन को बिना बिगाड़े संसाधनों का उपयोग किया जा सके। अब इसी में हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र के अलावा जो पारिस्थितिक तंत्र, इसका संतुलन कैसे बना रहता है या किस प्रकार से एक दूसरे पर ये जो जीव है वो निर्भर रहते हैं। यदि इनमें से कोई भी एक भी प्रकार का जीव नष्ट हो जाता है तो उनका क्या प्रभाव होता है। तो पृथ्वी पर विभिन्न भौगोलिक संगठकों में से एक जीवन चक्र, लाइफ जो सर्कल है होता है। पहले वे उत्पन्न होते हैं और विकसित होकर प्रौढ़ अवस्था में पहुंचते हैं तथा फिर वो समाप्त भी हो जाते हैं। यह चक्र एक लंबे समय में समाप्त हो जाता है। जीव जंतु, वनस्पति, पौधे आदि विकसित होकर एक अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में सभी जीवों की जल, भोजन, वायु आदि आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। जैव संख्या तथा वातावरण के बीच एक संतुलन स्थापित हो जाता है। इस अवस्था को पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं। इस अवस्था के बाद इन संगठकों में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। जैसे हम बात करते हैं जो ऑक्सीजन चक्र होता है, तो किस प्रकार से एक सर्कल में ही वो घूमता रहता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सह परिणाम ऑक्सीजन ही है। यह कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में शामिल है जिसमें ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल विमुक्त होते हैं। ऑक्सीजन चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। बहुत से रासायनिक तत्वों और संमिश्रणों में ऑक्सीजन पाई जाती है। ये नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है तथा बहुत से अन्य खनिजों व तत्वों से मिलकर कई तरह के ऑक्साइड बनाती है, जैसे आयरन ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है आदि।
सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जल अणुओं के विघटन में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और पौधों की वाष्पोत्सर्जन जो होती है, वाष्प जो उत्सर्जन करने की प्रक्रिया के दौरान ये भी वायुमंडल में पहुंची जाती है। तो इसी तरीके से जैसे हमारा ऑक्सीजन एक जीव से दूसरे जीव में किस तरीके से जाता है, और इनका कार्बन जो चक्र है वो भी इसी तरह से चलता है, खनिज जो चक्र है वो भी इसी तरीके से चलता है। तो अब यहाँ पे यही जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, पारिस्थितिक तंत्र का मानव पर प्रभाव, पारिस्थितिक संतुलन और ऑक्सीजन चक्र, तो ये आपको कंप्लीट राइट करने, साथ साथ लर्न करने। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।